बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेकरी जैसे खस्ता समोसे, जो लोग समझते हैं कि घर में समोसे नहीं बन सकते या बहुत मेहनत तलब काम है, तो इस तरह आप आसानी से बेकरी से भी बेहतर समोसे घर पर बना सकते हैं। इंतहाई खस्ता और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि आप भी ऐसी रेसिपीज आसानी से बना सकें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। मेजरिंग वाले कप से छान कर लेंगे मैदे को। तो मैदे को मैंने छान कर डाल लिया है। यहाँ मेरे पास है जी 4 टेबलस्पून घी लेना है, आपने ऑयल नहीं लेना है। इसको मेल्ट कर लेंगे। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा डाल लेंगे और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने नमक का यूज़ किया है। तो ये दोनों चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही जो मैंने घी लिया था उसको मेल्ट कर लिया है। तो इस तरह मेल्ट करके लें, या फिर दानेदार घी नहीं होना चाहिए। इस तरह घी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यह देखिए घी ऐड कर दिए हैं। अब हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यहाँ तक कि मैदे के एक एक दाने में घी अच्छे से रच बस जाए। इस तरह हाथों से मसलेंगे ना, तो एक एक दाने में अच्छे से रच बस जाएगा घी। अच्छा जी, अब इसको अच्छे से मसल लेना है, यहाँ तक कि इसकी एक मुट्ठी बांधेंगे ना, तो इस तरह मुट्ठी बंधने लगे, ये क्रम्बल सा हो जाएगा। तो मुट्ठी बांध कर देखेंगे तो इस तरह एक मुट्ठी बंधे, ये देखिए इस तरह इकट्ठा होना चाहिए। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ही पानी लिया है। हाफ़ कप पानी लेंगे, हाफ़ कप से ऊपर या 1 टेबल स्पून हो सकता है या कम हो सकता है, इतना डाल लेंगे। डो हमारी थोड़ी सख्त ही होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंद लेना है। तो इसको थोड़ा सख्त गूंदते हैं, इससे क्या होगा, जो हमारी समोसे की ऊपर वाली लेयर है ना, बहुत खस्ता बनेगी। उससे क्या होता है कि समोसे का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है अगर समोसा हमारा खस्ता बना हुआ हो। मेन काम यही होता है समोसे में। अगर आप इस तरह ये मैदे वाली डो अच्छी बना लेते हैं ना, तो समोसा आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक बार में नहीं डालना। तो जब इस तरह आटा बंधने लगे ना, तो इसको आपने जस्ट थोड़ी देर के लिए मसल लेना है। ज़्यादा इसे गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस इकट्ठा कर लेना है। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि हमने घी डाला है इसके अंदर, तो ये इस तरह का होगा। तो इसको मैंने इस तरह थोड़ी देर के लिए मसल लिया और फिर इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा जी, डो को इतना ही गूंदना था। इसको कवर करके रख देंगे 20 मिनट के लिए, कम से कम रखें या आधा घंटे के लिए। यहाँ मैंने आलू लिए हैं 3 पाव। आलूओं को इस तरह मोटा मोटा हमने मैश कर लेना है, ज़्यादा इनका बारीक नहीं पेस्ट बनाएंगे। आलू समोसे में थोड़ा सा मोटा होना तो तभी अच्छा लगता है। यहाँ देखिए इस तरह हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको मोटा मैश कर लेना है हमें। अगर ज़्यादा बारीक कर लेंगे ना, तो फिर समोसे का वो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ जी आलू हमारे तैयार हो चुके हैं, इनको साइड पे रखेंगे। एक पैन लिया है, इसमें 2 चम्मच घी के डालेंगे। यहाँ भी आपने घी ही ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया क्रश किया हुआ डाल लिया है। ये डालकर थोड़ा सा हमें इस तरह चला लेना है, यहाँ तक कि अच्छे से इसकी खुशबू आने लगे। फ्लेम हमारा लो ही होना चाहिए। हाफ़ टी स्पून के बराबर अदरक पेस्ट डाला है, हाफ़ टी स्पून के बराबर ही मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है। ये डालकर 1 मिनट तक भून लेंगे, यहाँ तक कि अच्छी सी खुशबू आने लगे। यहाँ मैंने इसको भून लिया है। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ ज़ीरा पाउडर डाला है। 1 टीस्पून के बराबर नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और साथ में मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी, इनको बारीक काट लिया है, ये ऐड कर देंगे। अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तब स्किप कर सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। एक छोटे साइज़ की प्याज ली है, इसको बारीक काट कर डाल दिया है। जस्ट इसको थोड़ी देर के लिए चलाएँगे। तो यहाँ देख सकते हैं मसाला तैयार हो चुका है। 1 से 2 टेबल स्पून पानी के लगा देंगे, ताकि मसाले जले ना और अच्छे से कुक हो जाएं। तो इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, यहाँ तक के तो ये मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब जो हमने आलू मैश करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। आलू मैंने डाल दिए हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला अच्छे से आलूओं में मिक्स कर लेंगे। यहाँ देखिए इस तरह स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये स्टफिंग इतनी मज़े की बनकर तैयार होगी ना, कि आपके समोसे का मज़ा ही दुबाला हो जाएगा।
अच्छा जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। 1 टीस्पून भरकर चाट मसाले का डाला है। इसकी जगह आमचूर भी डाल सकते हैं। थोड़े से पुदीने के पत्ते थे, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये क्रश करके डाल देंगे और साथ में ही मैंने सब्ज़ धनिया लिया है। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और साथ में सब्ज़ धनिया डाल दिया है। कसूरी मेथी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो ये डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, इसको साइड पे कर देंगे और साथ ही हम डो देख लेते हैं। डो हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है, इसको नीट कर लेंगे। तो यहाँ डो देखिए माशाल्लाह से नीट हो चुकी है। ये देखिए इस तरह की हार्ड डो होनी चाहिए। इसको मैंने एक रोल सा बना लिया है। इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि पेड़े भी आसानी से बन जाएँ। यह डो थोड़ी सख्त होती है, तो इस तरह पेड़े बनाएंगे ना तो बहुत आसानी के साथ ये सेट हो जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ मैं 90 ग्राम का पेड़ा बना रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से जितने भी ग्राम का बनाना चाहते हैं ना, ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है। मैं उस हिसाब से बना रही हूँ। यहाँ 6 पेड़े बने हैं हमारे 2 कप मैदे में। तो 12 समोसे बनकर तैयार होंगे। इनको कवर कर दिया है। एक एक पेड़ा लेंगे और इसको थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और बेल लेंगे। इस तरह हमें अच्छे से बेल लेना है। ये देखिए इस तरह आपने बहुत आसानी के साथ ये बन जाते हैं। एक बार आप इस तरह बना लेते हैं ना, तो आप बाज़ार से कभी भी नहीं ख़रीदेंगे। सबसे बड़ी बात ये आपको पता होता है कि आपने कितनी सफाई में और कौन कौन सी चीज़ डाली है और कौन सी क्वालिटी की डाली है। तो यहाँ रोटी हमें बेल लेनी है। रोटी को हम थोड़ा सा ओवल शेप में बेल लेंगे, जैसे अंडे की शेप होती है ना वैसे बेल लेंगे, तभी हमारा समोसा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ देखिए एक रोटी को मैंने बेल लिया है, इसको साइड पे रखेंगे और बाकी सारी रोटियां इसी तरीके से मैं बेल लूँगी। इसी शेप की रोटी होनी चाहिए आपकी और इतनी ही थिकनेस होनी चाहिए। यहाँ देखिए रोटियां मैंने सारी बेल ली हैं और इनकी मोटाई चेक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह की होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह एक रोटी को फोल्ड करेंगे, इस तरह निशान बन जाएगा और दरमियान में से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए बहुत आसानी के साथ ये एक जैसे समोसे हमारे बन जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमारी सारी रोटियाँ तैयार हो चुकी हैं और ये चिपकेंगी बिल्कुल भी नहीं आपस में, क्योंकि इसमें घी की मकदार काफ़ी है और आटा हमारा काफ़ी सख्त था, तो इसलिए चिपकेंगी नहीं। समोसा बनाने के लिए इस तरह एक रोटी उठाएंगे और जो कटिंग की है साइड उसको उठाएंगे और हाफ़ पे पानी लगा लेना है। हाफ़ में फ़ोल्ड करते हुए पानी लगा लेंगे। इस तरह इसको दबा देंगे ना तो ये लॉक हो जाएगी। और इस तरह इसको अंगूठे और उंगलियों के दरमियान रखते हुए एक कोन की शक्ल में इसमें स्टफिंग डालेंगे जितनी डालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। स्टफिंग डालकर चारों साइड से पानी लगाएंगे। तो 2 टेबल स्पून स्टफिंग डाल ली है और चारों साइडों से आपने पानी लगा लेना है और इसको इस तरह कवर करते हुए स्टफिंग को सेट कर लेंगे हाथ की मदद से। तो इस तरह एक इसमें चोंट सी बनाते हुए ना हमें इसको चिपका देना है। ये देखें इस तरह से आपने इस तरह हाथों की मदद से, इससे क्या होता है समोसे की शेप बहुत अच्छी आती है, जो कि देखने में भी खूबसूरत लगती है। यहाँ देखिए इस तरह आपने इसको अच्छे से चिपका देना है। ये देखें इस तरह हाथ में भी कर सकते हैं या फिर इस तरह जिस चीज़ में बना रहे हों या टेबल वगैरह है तो उस पर भी इस तरह आप इसको कवर कर देंगे। ये आपको फ्राई करने पे समोसा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। ये देखिए एक समोसा हमारा बन चुका है, बाकी भी इसी तरीके से मैं बना लूँगी, बहुत आसानी के साथ ये बन जाएंगे। तो यहाँ दूसरा समोसा भी इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह 2 उंगलियों का दरमियान रखते हुए दरमियान में से फ़ोल्ड कर लेना है और फिर इसको पानी लगाकर कवर करके फिलिंग करके, तो इस तरह हमारा समोसा तैयार हो जाएगा। यहाँ देखिए समोसे हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। साथ ही मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। इस तरह समोसा एक एक डाल लेंगे 1 बाय 1 करते हुए। ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ मीडियम हॉट होना चाहिए। तो पहले थोड़ा गर्म होगा ना तो फिर हम फ्लेम कम कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि इस तरह समोसे फ्राई करेंगे ना, ये भी एक टेक्निक है, तो आपके समोसे बहुत खस्ता बनेंगे। अगर आप एकदम गर्म तेल में डाल देते हैं ना तो ये ऊपर से स्किन जल जाएगी और समोसे इतने अच्छे से अंदर से नहीं पकेगा, खस्ता नहीं बनेंगे। यहाँ देखिए इसको इस तरह पकने के लिए छोड़ देंगे। समोसा फ्राई होने में अगर अच्छे से समोसा फ्राई करते हैं ना तो काफ़ी टाइम लगता है। इस बात पे आपने पेशेंस रखना है। तो ज़्यादा टाइम लगेगा तो परेशान नहीं होना, इससे क्या होगा हमारा समोसा बहुत जल्द बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा।
ये देखिए इस तरह ऊपर ऑयल डाल दिया है। यहाँ देखिए फुले फुले हमारे समोसे बन रहे हैं और अब इनकी 2 से 3 मिनट बाद इनकी साइड चेंज करते हैं। इस तरह साइड चेंज करते हुए उल्टे पलटे आपको फ्राई कर लेना है यहाँ तक कि अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। इस प्रोसेस में तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे और फ्लेम आपने मीडियम टू लो ही रखनी है। अगर ज़्यादा हाई करेंगे ना तो फिर क्रिस्पी नहीं बनेगी, इनकी ऊपर वाली स्किन तो जल जाएगी। तो ज़्यादा ऐसे ही लगेगा जैसे समोसे पक चुके हैं, लेकिन अंदर से खस्ता नहीं बनेंगे। यहाँ देखिए समोसे हमारे फ्राई हो चुके हैं, आप लुक चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अगर जो समोसे हाई फ्लेम पे अगर हम करेंगे ना तो इनके ऊपर स्पॉट बनेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से। अब समोसों को इस तरह एक जाली पे निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अच्छा जी, समोसे मैंने निकाल लिए हैं, ये देखें। और ये देखिए माशाल्लाह हमारे सारे समोसे बहुत ज़बरदस्त से, बहुत खस्ता और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो चुके हैं। अब आप चाहिए तो एक चटनी की रेसिपी, पहले जो समोसों की रेसिपी मिनी समोसे की मैंने दी है ना आप लोगों को, आप देख सकते हैं उसमें भी चटनी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, वो भी बहुत मज़े की लगती है इमली की चटनी। तो यहाँ मैंने ये समोसे दही वाले रायते और बिल्कुल बाज़ार जैसे होते हैं वैसे ही बाज़ार में जैसे बेचे जाते हैं बेकरीज़ वगैरह में। तो ये देखें माशाल्लाह समोसा देखिए कितना खस्ता। अब हम प्लेट तैयार करके दिखाती हूँ कैसे प्लेट में तैयार करती हूँ। जैसे बाज़ार में होती है ना गर्मा गर्म समोसा को इस तरह तोड़ लेंगे और इसके ऊपर दही वाला रायता जो कि पुदीने का और धनिए का बनाया है मैंने हरी मिर्च डालकर, ये ऐड कर देंगे। और थोड़ी सी कटी हुई सलाद जिसमें बंद गोभी, प्याज और खीरा है ये डाल देंगे। और साथ में मैंने केचप का यूज़ किया है। बाज़ार वाले लाल चटनी देते हैं, यहाँ मैंने केचप डाला है जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। माशाल्लाह ज़बरदस्त सी प्लेट तैयार है। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली में। मुझे दीजिए इजाज़त, ओके बाय देन, अल्लाह हाफ़िज़।